वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन। इस इंग्लिश बुक में एक चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल अर्थात कहानी, सागा कि दो पंछियों की कहानी, दो बर्ड्स की कहानी, स्टोरी। तो एक स्टोरी को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 1 है इंग्लिश बुक में, क्लास 6 में। तो आप अगर क्लास 6 में हैं और आपके पास सिलेबस में ये चैप्टर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले ट्रांसलेशन करने में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई भी डाउट हो या इस चैप्टर के आप एक्सरसाइज चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि दो पंछियों की कहानी में, दो बर्ड्स की कहानी में आखिर है क्या। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक मम्मी पंछी अर्थात मदर बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बर्ड या मदर बर्ड एक जंगल में रहती थी। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो जो मदर बर्ड थी वो मर गई एक स्टॉर्म में, तूफान में, और जो छोटे दो बच्चे थे, जो पंछियाँ थी, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। Each found a different home. उन दोनों को अलग अलग घर मिल गया। ये बेसिकली इन्हीं दो बच्चों पे बेस्ड है कि उनको कैसा घर मिला, क्या हुआ, ये सब कुछ। तो चलिए इस चैप्टर को आज पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो कहीं किसी जंगल में एक मदर बर्ड रहती थी और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज थे, मतलब अभी अभी जन्म लिया है ऐसे बच्चे थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वहाँ पे एक लंबे से पेड़ पर, एक शेडी ट्री अर्थात छाएदार लंबे से मतलब मोटे ट्री पर एक नेस्ट था। वहीं पे ये तीन लोग रहते थे और जो मदर बर्ड थी वो हमेशा अपने मतलब दिन रात अपने बच्चों को केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पे बहुत ही भयंकर तूफान आया। देयर वॉज थंडर, मीन्स लाइटनिंग भी हुई, मतलब वज्राघात भी हुआ, ठीक है। फिर लाइटनिंग एंड रेन, बारिश हुई थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, और हवा भी बहुत तेज बह रही थी जिस वजह से बहुत सारे पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जिस लंबे से पेड़ पर ये बर्ड्स रहते थे वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़े से बहुत हैवी सा ब्रांच वो आके उस नेस्ट पर गिरा और जिस वजह से वो मदर बर्ड जो थी उनकी मृत्यु हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो मतलब बहुत अच्छी किस्मत थी कि वो जो बेबीज थे दोनों, एक तेज हवा की वजह से वो जंगल के दूसरे ओर चले गए, मतलब दूसरे ओर जाके गिर गए। जैसे हवा में होता है ना, आपने देखा होगा धूल मिट्टी सब उड़ कर हवा के साथ ही बह जाता है सब, तो वो बच्चे भी बह गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दोनों बर्ड्स जो है वो एक साथ उड़ के तो अब गिरे नहीं, तो एक जो गिरा वो एक केव के पास, मीन्स एक गुफा के पास जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स अर्थात लुटेरे रहते थे, और दूसरा जाके एक ऋषि के आश्रम के पास।
Days passed. The baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon, the king lost his way and didn't know where he was. तो ऐसे ही फिर दिन बीतते गए और फिर जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। तो एक दिन मतलब वहीं के पास में एक कंट्री का राजा फॉरेस्ट में आया हंटिंग के लिए। उसने देखा एक डियर अर्थात हिरन को और फिर उसी के पीछे भागने लगा, मतलब घोड़े से। अब राजा तो चल के भागेगा नहीं, वो घोड़े पर था तो घोड़े से उसके पीछे भागा और फिर भागते भागते बहुत ही घने जंगल में आ गया। अब वो अपना रास्ता भूल गया था, पता ही नहीं था उसको कि वो राजा है आखिर कहाँ। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो वो फिर वही मतलब राइड करते हुए बहुत देर तक राइड करते हुए जंगल के दूसरे किनारे पहुंच गया और बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो इसलिए वो घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जो पेड़ था उस गुफा के पास। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। फिर अचानक उस राजा ने कुछ सुना, मतलब किसी की आवाज सुनी, मतलब किसी के रोने की। क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। अब उसने कोई आवाज सुनी कि जल्दी, क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो, वहां पे इस पेड़ के नीचे कोई है। तो उसके घोड़े को और उसके जो भी गहने हैं वो सब कुछ उससे छीन लो, इससे पहले कि वो वहां से चला जाए। द किंग वॉज अमेज्ड। ही लुक्ड अप एंड सॉ a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो उसने मतलब देखा तो बहुत सरप्राइज हुआ कि उसने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे छांव तले बैठा हुआ था उसी पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा बर्ड ब्राउन कलर में वो वहां पे बैठा है और कुछ मतलब हल्की धुंधली धुंधली सी आवाजें आ रही है गुफा के अंदर से। तो वो क्या किया, उस राजा ने जल्दी से उठा और अपने घोड़े पर बैठ गया और वहां से जितनी जल्दी हो सके घोड़ा दौड़ा के भाग गया। फिर उसके बाद यहाँ तक आपको आई होप समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जो पॉइंट्स देखिए, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। तो वो जो राजा था फिर सरप्राइज हुआ वही सेम आवाज सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब उसको पता चला कि वो जो पंछी हैं उनकी कहानी पता चल गई। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। फिर वो एक ऋषि से मिला जिसने सब कुछ समझाया बुझाया कि हाँ क्यों ऐसा है। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली, क्या हुआ था, क्या हुआ वो अब देखते हैं। ये पॉइंट्स आप समझ चुके हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. फिर बहुत ही जल्दी वो एक आश्रम के पास पहुंच गया। It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब वहां पे भी ऋषि के आश्रम के पास वो पहुंचा और अपने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक रोप के थ्रू एक पेड़ से बांधा और उसी पेड़ के छांव तले बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। उसने फिर अचानक से एक जेंटल और भद्र सभ्य बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छा कोई वॉइस सुन लिया उसने, मतलब कोई कुछ कह रहा है। तो क्या कह रहा है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून।
देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो उस वॉइस ने क्या कहा कि वेलकम टू द आश्रम, आपके इस आश्रम में स्वागत है महोदय, प्लीज आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। जो ऋषि है इस आश्रम के वो बहुत ही जल्द वापस आएंगे और अंदर एक पॉट में ठंडा पानी रखा हुआ है, वो आप पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. अब उस राजा ने इधर उधर देखा, उसने वही देखा कि वही सेम बर्ड उसी की तरह है जो उसने उस केव के बाहर देखा था। वो काफी मतलब सरप्राइज्ड था कि वो तो बिल्कुल उसी बर्ड की तरह है जो उसने केव के बाहर देखा था। मतलब मन में सोचने लगा। You are right, sir, answered the bird. आप सही कह रहे हो सर, उस बर्ड ने आंसर दिया। He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then, the rishi entered the ashram. जब इस राजा ने ये सोचा, ये कहा कि तुम्हारे जैसे बर्ड तो मैंने कहीं देखा है उस केव के पास, तो इस बर्ड ने आंसर दिया, हाँ आप सही कह रहे हो, वो मेरा भाई है। वो उसने क्या किया, मतलब लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली उसने, तो इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं करता है। तो लुटेरे जैसे बिहेव करते हैं, जैसे बोलते हैं, वो भी वैसा ही बोलता है। तो तभी उसी वक्त एक ऋषि, मतलब वो जो ऋषि थे जिनका आश्रम था, वो एंटर करते हैं। वेलकम सर, ही सेड to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. तो वेलकम सर, आइए सर, उसने कहा, उस ऋषि ने कहा, प्लीज अंदर आइए, आप अपने घर की तरह ही इस आश्रम को समझिए। आप काफी टायर्ड दिख रहे हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises. तो उस राजा ने उस ऋषि को दोनों बर्ड्स की कहानी बताई कि कैसे उन लोगों ने अलग अलग तरह से बिहेव किया, जबकि वो दिखने में सेम ही है। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, काफी सरप्राइजिंग है, मतलब कुछ नया नया देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन अर्थात जो ऋषि थे, पवित्र, होली पवित्र जो ऋषि थे, उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो उस ऋषि ने ये सुनकर क्या कहा कि किसी के बिहेवियर को, किसी के बारे में हम वो जानते हैं जैसे कंपनी के साथ, जैसे संगति में वो रहता है। अब जैसे आप चोरों के साथ रहेंगे तो चोर बन जाएंगे, ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो आप फ्रेंड्स जो बना रहे हैं वो देखिए कि आप कैसे फ्रेंड्स बना रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप वैसा ही बिहेव करेंगे। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, he imitates them and talks about robbing people. अब जो वो बर्ड है जो आपने पहले देखा है, वो हमेशा वो जो रॉबर्स है, जो लुटेरे हैं, उन्हीं की बातें सुनता आया है, उन्हीं को नकल करता आया हुआ है, तो इसीलिए वो भी लोगों को लूटने की ही बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और ये जो बर्ड है इसने वही रिपीट किया जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो हमेशा सबको वेलकम करते हैं। अब क्या है, जैसे वो बर्ड है रॉबर्स के साथ रहा है तो उन्हीं की तरह बात करने लगा है। अब ये ऋषि की तरह रहा, ऋषि के साथ रहा है तो ऋषि की तरह, अब ऋषि को हर जगह बोलते हुए सुना है कि कोई भी आए तो वेलकम करते हैं ऋषि, पानी के लिए पूछते हैं, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो इसने भी वही सब कुछ सीख लिया है।
नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आइए अंदर और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं और भी बहुत कुछ कहूँगा आपको, बताऊँगा आपको इस जगह के बारे में, इन बर्ड्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आप भी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ कीजिए। आप जैसे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे आप वैसे ही बनेंगे, ऐसे ही बिहेव करेंगे। और आप भी अच्छे रहिए और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, अब बुरे लोगों के साथ रहोगे, बुरे संगति के साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ गलती आप करोगे, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो और आप भी अच्छे बनकर ही रहो। आई होप आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं, इस स्टोरी को समझ चुके हैं। थैंक यू।